यूपी के प्रयागराज में अतीक और अशरफ के जुल्म का शिकार एक और शख्स सामने आया है, जिसका आरोप ये है कि इन दोनों के कहने पर 2005 में उसके चाचा की हत्या कर दी गई थी। आरोप ये भी है कि अतीक और अशरफ के गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और ये पूरा मामला 2005 में रेलवे से जुड़ा एक टेंडर लेने पर शुरू हुआ था। सामने आए शख्स के मुताबिक उनके चाचा ने जैसे ही रेलवे का ये टेंडर लिया, अतीक और अशरफ भड़क गए। उन्होंने उसके चाचा को सबक सिखाने का आदेश दे दिया था। अशरफ जो है वो बोले थे कि हाथ पैर तोड़ के उसको लाके रेलवे गेट पे फेंक दो। आरोप है कि उसके चाचा की हत्या के मामले में कोर्ट में गवाही देने पर उसे भी कई बार धमकाया गया। पीड़ित के मुताबिक अतीक और अशरफ नहीं चाहते थे कि किसी को भी रेलवे का कोई भी टेंडर मिले। उधर खबर है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अशरफ की पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की थी। उसने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन पुलिस के डर की वजह से बाद में उसे एक गांव में ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक उसका इलाज किया गया था। 15 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया गया था और दावा किया जा रहा है कि जैसे ही हत्या की खबर अशरफ की पत्नी जैनब रूबी को लगी, उसने खुदकुशी करने के लिए जहर खा लिया था। इधर खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड के जरिए आतंकी बड़ी साजिश रचने की फिराक में है। खबर यह है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भारत में नफरत फैलाने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के जरिए मुस्लिम समुदाय के लड़कों को बरगलाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईसिस की साइबर सेल पाकिस्तान, यूएई, तुर्की और सऊदी अरब से भारत में नफरत फैलाने के लिए संदेश भेजने में जुटी है। खबर है कि इस हत्याकांड के बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये साजिश रची जा रही है, ताकि युवाओं में अतीक और अशरफ के लिए हमदर्दी जगाकर उन्हें भड़काया जा सके। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भी कमर कस ली है। उनकी पैनी नजर इस तरह के संदेशों पर है, ताकि उन्हें फैलने से पहले ही रोका जा सके। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर जारी सियासत पर बीजेपी नेताओं ने विरोधियों पर हमला बोला है और ये कहा है कि देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि विदेशी मीडिया और राजनेताओं में गठजोड़ हो गया है। देश की छवि खराब करी जा रही है। आज भी जानते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, अखिलेश यादव हो चाहे ओवैसी हो चाहे कांग्रेस हो, ये धर्म विशेष की राजनीति करके आज ये चलने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अनिल विज ने भी विरोधियों पर निशाना साधा। और जब किसी माफिया को कोई सुई या कांटा लगता है तो दर्द राजनेताओं को होती है, तो इसलिए ये शोर मचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अतीक गैंग के बाद अब मुख्तार अंसारी की फैमिली की टेंशन बढ़ गई है। हेट स्पीच मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, यानी साफ है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब्बास अंसारी ने 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सरकार आने पर अधिकारियों को हिसाब किताब करने की धमकी दी थी, जिस पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया था और अब्बास अंसारी के खिलाफ मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और पुलिस ने भी अपनी जांच में अब्बास अंसारी को हेट स्पीच का दोषी पाया था।